दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। बता दूं कि पाकिस्तान पर हमला होने की आशंका है। हालांकि पाकिस्तान बहुत पहले से ही परेशान है और पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सीधा मुद्दे पे आऊं तो भाई कहानी ये है कि टीटीपी और पाकिस्तान की ये अमेरिका के द्वारा बनाई गई जो शहबाज शरीफ की सरकार है, इसके बीच अब भिड़ंत हो रही है। अमेरिका के इशारे पर टीटीपी को किनारे करने के लिए लगातार बोल रहे हैं शहबाज शरीफ और उनकी सरकार। अब दोनों के बीच टकराव हो रहा है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की इस सरकार ने अफगानिस्तान को धमकी दी है, तालिबान को आड़े हाथ लिया है कि आप टीटीपी पर कंट्रोल कीजिए वरना हम अफगानिस्तान पर हमला करेंगे और हम टीटीपी को खुद ख़त्म करेंगे। इस बात पर तालिबान बुरी तरह से भड़क गया। दूसरी तरफ ये जो टीटीपी है, आज टीटीपी ने खुलकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जान से ही मारने की धमकी दे दी है। अब आपको मालूम है कि पहले से ही पूरे पाकिस्तान में जगह जगह बम धमाके, ब्लास्ट और आत्मघाती हमले हो रहे हैं। इसके बाद अब जब टीटीपी ने खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर को उड़ाने को कह दिया है, तो आप सोच सकते हैं कि अब पाकिस्तान के हालात आगे और कितने ख़राब हो सकते हैं। टीटीपी ने साफ कह दिया है कि अगर अफगानिस्तान पर टीटीपी को निशाना बनाया गया, अफगानिस्तान पर हमला किया गया, तो जरदारी और शहबाज शरीफ को हम निशाना बनाएंगे, हम उनको अपने निशाने पर लेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया है, बहुत लंबी धमकी है। लेकिन आपको बता दूं कि हालात इसके बाद पाकिस्तान के और ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। अब आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिनकी अमेरिका से बहुत जमती थी बनती थी, उन्होंने बड़ा बयान दिया इन दोनों के अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भिड़ंत पर। और अभी सारे हालात को देखकर अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि पाकिस्तान की इस सरकार ने जो तालिबान और टीटीपी पर हमला करने की बात कही है, ये एक नौटंकी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं और पाकिस्तान को चाहिए अमेरिका से डॉलर। और यही बात टीटीपी ने अपनी धमकी में कही कि अमेरिका के इशारे पर अगर तालिबान या टीटीपी पर हमला किया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री समेत डिफेंस मिनिस्टर को भी ख़त्म कर देंगे हम। और इसी के बाद क्या हुआ है, आईएसआई का भी मसला चल रहा है कि आईएसआई हनी ट्रैप कर रही है, वहाँ के अदाकाराओं का इस्तेमाल कर रही है। और आईएसआई को कौन नहीं जानता पाकिस्तान की। इसी आईएसआई के 2 सदस्य जो स्पेशल ऑपरेशन कर रहे थे, पाकिस्तान के एक होटल में वो टिके हुए थे और उस वक्त होटल की पार्किंग में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि वहाँ किसी अनजान शख्स ने आकर उन दोनों को निशाना बनाकर गोली मारकर दोनों का कत्ल कर दिया। अब शक टीटीपी पर है और अलकायदा पर है। अब आपको बता दूं कि अलकायदा हो या टीटीपी हो या तालिबान हो या कोई और संगठन हो, ये पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। कल तक पाकिस्तान इन सबको सपोर्ट करते थे, चाहे अलकायदा हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे तालिबान हो, सपोर्ट करते थे। लेकिन आज पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है कि ये हमारे लिए काल बन चुके हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हालात इतने ख़राब हैं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अपने जो सबसे बड़े लीडरान हैं उनको मना कर दिया है, स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि इनसे कोई भी नहीं मिलेगा। मिलना जुलना बंद कर दिया है। टीटीपी अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा चुका है। अफगानिस्तान में भी सिक्योरिटी बढ़ाई जा चुकी है। दोनों रेड अलर्ट पर हैं, तालिबान भी और टीटीपी भी। और टीटीपी ने मिलने जुलने के लिए इसलिए मना कर दिया है क्योंकि टीटीपी को भी डर है कि पाकिस्तान की आर्मी स्पेशल ऑपरेशन कुछ कर सकती है इनके खिलाफ। अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की बात सच साबित हो रही है और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने जो कहा वो भी बात सही साबित हो गई है। कैसे, स्क्रीन पर देखिए, ये रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक अमेरिका के एनएसए ने बड़ी बात कह दी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कह दिया है कि पाकिस्तान को पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वो आतंकवाद से अपने आप को बचा सके। बस कहानी यहीं ख़त्म हो गई। अब ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में जो कुछ भी गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं,
इसके पीछे अमेरिका है। ऑस्ट्रिया में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के सारे मुद्दों पर बात करते हुए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइज करता है, टेररिस्ट को ट्रेन करता है, पनाह देता है और आतंकवाद का गढ़ है, इसको ठुकराते हुए तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से सारे आरोपों को ठुकराकर उल्टा इल्ज़ाम भारत पर लगा दिया गया है कि भारत आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है और आतंकवाद फैला रहा है। अब याद दिला दूं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गोलियां चली थीं, आपको याद होगा, और एक गिरफ्तार भी उसमें कर लिया गया था। लेकिन कई इन्वेस्टिगेशन ग्रुप ने जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करी उसमें ऐसी रिपोर्ट आई है कि समझ लीजिए कि ये तो करिश्मा ही है कि इमरान खान इस वक्त ज़िंदा है, वरना आज वो कब्र में होते और आप 40वां मना रहे होते। कैसे? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, जो भारत में भी शाया हो चुकी है और दर्जनों जगह खबर ये ग्लोबल लेवल पर आ चुकी है कि जॉइंट जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी JIT ने बड़ा खुलासा किया है। JIT के मुताबिक इमरान खान पर एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग डायरेक्शन से गोलियां चलाई गई थीं। ये गोलियां 4 अलग एक्सपर्ट शूटर ने, प्रोफेशनल शूटर ने चलाई थी। इनमें से एक को गिरफ्तार किया जा चुका है और 3 फरार हैं। इतना ही नहीं, JIT के मुताबिक गोलियां काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से चलाई गई थी। 3 नवंबर को वजीराबाद में एक रैली के दौरान इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ था। इस दौरान एक शूटर नवीद मेहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी तीनों शूटर कौन थे, उन्हें किसने बंदूक दी, कहां से गोलियां चलाई, इसका फिलहाल अभी पता लगाना बाकी है। तो आज जो इमरान खान पाकिस्तान में जिंदा हैं, ये कोई करिश्मे से कम नहीं है, वरना फील्डिंग काफ़ी ख़तरनाक इमरान खान के खिलाफ बिठाई गई थी। अब पाकिस्तान जो आक्रामकता भारत को दिखा रहा है और चाइना जिस प्रकार से मुंह पे राम और बगल में छुरी वाले फंडे पर चल रहा है, इसके बाद भारत को समझ में आ गया है कि अपने आप को मजबूत करना होगा। अब आपको बता दूं कि भारत ने रफ़ाइल तो ख़रीद लिए हैं। भारतीय एयरफोर्स में हमारे पास लगभग 36 रफ़ाइल मौजूद हैं, लेकिन ये रफ़ाइल भारत को इतना पसंद आ गए हैं, भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब ये बात सामने आई है कि मार्च में इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। उससे पहले ही भारतीय नेवी को भी राफेल से लैस करने के लिए भारत ने डील फ्रांस से कर ली है। यानी भारतीय वायुसेना के पास भी राफेल होंगे और समुद्र में जो वो बड़ा सा युद्धपोत चलता है, जिसको आप दूसरी ज़बान में, आसान ज़बान में करियर भी समझ सकते हैं, एक ऐसा चलता फिरता एयरपोर्ट जो समुद्र में एक चलते फिरते एयरपोर्ट की तरह होता है। वो दुश्मन के इलाके के बेहद करीब जाकर वहाँ से फाइटर जेट जो उड़ान भर सकते हैं, उस करियर से ही, जी हाँ, जो आपकी स्क्रीन पर है। तो ऐसे ही करियर पर हमारे भारतीय नेवी के पास अब राफेल तैनात होंगे और इस राफेल के लिए भारत ने डील कर ली है। उधर साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को धमकी दी है कि 2018 में जो हम दोनों ने पीस डील करी थी, अगर कुछ भी नॉर्थ कोरिया ने अब भड़काने वाला काम किया तो उस पीस डील को हम तोड़ देंगे। उधर म्यांमार के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम आज़ादी के मौके पर, यानी 4 जनवरी को आज़ादी का दिन मनाता है म्यांमार, कहा कि इस दौरान हम 7000 कैदियों को आज़ाद कर देंगे। अब देखना यह है कि 4 जनवरी निकल चुका है, क्या सच में वो आज़ाद करते हैं। बड़ी बात तो उन्होंने ये कही कि फ्री और फेयर इलेक्शन हम जल्द करेंगे। उधर आज़ादी के इस मौके पर म्यांमार में फिर से जनता ने म्यांमार मिलिट्री कूप के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अब दोस्तों, सोमालिया की एक बड़ी खबर। सोमालिया में सेंट्रल इलाके में, सेंट्रल मुल्क में ज़बरदस्त तरीके से एक कार में ब्लास्ट हुआ, जिस आतंकी हमले में 9 आम लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।